और अपने शैतानी रूप में हंसते हुए लड़की के मुंह में भुट्टा डाल के लड़की को जिंदा जला देता है। अगले दिन जब ये बात गांव वालों को पता चली तब वे लोग लड़की के कत्ल के आरोप में सरपंच के साथ साथ पंडित को भी पेड़ से बांध के पीटने लगे। वे दोनों गांव वालों से गुहार करते रहे कि ये खून हमने नहीं किया है, लेकिन कोई भी उन दोनों की बात नहीं माना। उसी बीच मस्जिद का इमाम आके बोलता है कि इन दोनों ने कुछ नहीं किया, बल्कि ये काम उस पापी की आत्मा ने करवाया है, जिसका सबूत गाँव वालों के सामने सीसीटीवी कैमरे में मौजूद एक वीडियो दिखाता है, जिसमें रात के समय एक साइकिल बिना किसी सवारी के गाँव का चक्कर लगा रही थी। लेकिन आत्मा की बात को झूठा साबित करने के लिए एक पुलिस वाला रात में उस पापी के समाधि के पास रुकने को बोलता है और उसने सभी पुलिस वालों को वहां से जाने को बोल दिया। लेकिन जब वे लोग अगली सुबह ऑफिसर को देखने आए तब वे देखते हैं कि उसकी एक आंख गायब हो गई है, साथ ही पीछे से उसके पीठ को कोई नोच खाया है। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। उसी रात समाधि के पास एक साइकिल उठ खड़ी हुई और बिना सवारी के पूरे गांव का चक्कर लगाने लगी, और जो इंसान उस पापी के साइकिल देख लेता अगली सुबह उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। परेशान गाँव के लोग उस पापी की पत्नी से मिलने जेल में पहुंचे, जिसे समाधि दंड दिया गया था, और गाँव के लोगों ने उसकी पत्नी से जब समाधि दंड की बात बताई तो वो चीख पड़ी और गांव वालों को बुरा भला बोलने लगी। पापी आत्मा के प्रकोप से बचने के लिए गांव वाले भैरवी को गांव में लेके आते हैं। भैरवी ने जैसे ही पापी के समाधि के पास कदम रखा तो उसके पैर के नीचे आग लग गई और समाधि के अंदर सोया हुआ शैतान जाग गया और जोर जोर से समाधि को अंदर से हिलाने लगा। ये देख गांव वाले डर गए। फिर भैरवी ने उस आत्मा को काबू में करने के लिए पूरे विधि विधान से मंत्रों का जाप करने लगी। फिर सीधा एक त्रिशूल उस पापी के समाधि पे गाड़ दिया, जिससे वो आत्मा शांत हो गई। फिर उसने आत्मा के प्रकोप को खत्म करने के लिए खेत से 9 तरह का अनाज मंगाई, साथ ही माँ गंगा का शुद्ध जल मंगा के उस पापी के समाधि पे डाल दिया, जिससे उस आत्मा को शांति मिल सके। उसने फिर सैकड़ों सालों से तपस्या करने वाले नागा साधुओं के जटाओं से उस समाधि को बांध दिया। साथ ही गांव वालों से पूरे 9 दिनों तक उस समाधि का पहरा देने को कहा। अगले दिन कुछ पत्रकार उस गांव की घटना को दिखाने के लिए हवा में ड्रोन उड़ा रहे थे, लेकिन अस्थि के ऊपर जाते ही वे ड्रोन खराब होकर नीचे गिर गया। जब वे लोग ड्रोन को लेने पहुंचे तब पहरेदार ने उनको वहां से भगा दिया। इसलिए रात को पहरेदार के सो जाने के बाद चुपके से वो उस ड्रोन को लेने पहुंचा। तभी कांटीले तार से उसका हाथ काट गया और खून की कुछ बूंदें उस समाधि पे गिर गई, जिसके बाद पापी की आत्मा फिर से आजाद हो गई। न्यूज वाले के अंदर आ जाती है, जिसकी खबर मंदिर में सोई हुई भैरवी को पता लग गई। तभी वे शैतान भैरवी के पास आके उसको गलत तरीके से देखने लगा, और जैसे ही उसने मंदिर के अंदर जाना चाहा तभी काला नाग शैतान को मंदिर के अंदर आने से रोकने लगा, जिसे देख वो डर के अपनी साइकिल पे बैठ के वहाँ से भागने लगा। तभी नाग ने उसे जोरदार झटका मारा, जिससे वो शैतान सीधा शमशान घाट में जाके गिरा। तभी उस नाग के पीछे से भैरवी आती है और क्रोध में अपनी लाठी को पटाती है, जिससे शमशान में आग लग गई। और भैरवी ने शैतान को चेतावनी दी कि वो अपने हद में रहे, वरना वो उसको जला के भस्म कर देगी। जो देख शैतान डर के वहाँ से भागने लगा। अगले सुबह मंदिर में गांव वाले पूजा कर रहे थे, तभी कागज में आग लग गई, जिसे देख सभी डर गए। तभी भैरवी के सामने अचानक से मंदिर के सभी शीशे टूटने लगे और शैतान भैरवी को जोर जोर से चिल्ला के शमशान की तरफ बुलाने लगा। और जब भैरवी गांव वालों के साथ शमशान में पहुंची तो वे शैतान अपने विकराल रूप में आ चुका था। दरअसल वो शैतान एक आदमी को अपने वश में करके नागा साधुओं के बीच जाके पंच तत्व को अपने वश में करने की तांत्रिक क्रिया को सीखा, जिससे उसके पास इतनी शक्ति आ चुकी थी कि अब वो एक पल में ही एक खड़े पेड़ को जला के भस्म कर दिया, क्योंकि अब उसका काबू अग्नि